पिताजी, जैसे आपने युग को जीवन से जोड़ के बताया, तो उसमें आपने बताया कि प्रति युग के अनुसार 5-5 वर्ष की अवधि बढ़ती है जीवन के युग में। किंतु अगर हम एक संसारिक युग की अवधि के अनुसार देखें तो उसमें तो हर युग के अनुसार उसकी अवधि घटती जाती है। तो ये फिर घटना और बढ़ने में फिर वो समानता कैसे रह जाएगी? देखो बेटा, मैंने ये कर्म के अनुसार बताया। जो मैंने मानव जीवन से इसको 4 भागों में विभक्त किया और हर उसमें 5-5 वर्ष बढ़ा के बताया, तो ये कर्म के हिसाब से कि इतने वर्ष व्यक्ति यह कर्म कर सकता है। लेकिन जब हम उसको युग के हिसाब से देखते हैं, तो हम अगर देखें तो सबसे अधिक आयु सतयुग की है। तो जो हमारा बचपन होता है उसमें हमें एक मजबूती और सुदृढ़ता होती है। उसके पश्चात जब हम त्रेता युग में पहुंचते हैं, मतलब गुरुकुल आश्रम एक जवानी के उसमें, तो हमारे अंदर वह शिथिलता वह नहीं होती है, लेकिन वह जैसे हम बचपन में जैसे भागा दौड़ी उछल कूद, हमें डर नहीं होता गिरने का, वह सब होने लगता है। तो उसकी आयु थोड़ी कम हो जाती है। और इसके पश्चात जब और आगे बढ़ते हैं तो व्यक्ति फिर मतलब 45 वर्ष के बाद व्यक्ति फिर शिथिल होने लगता है। 45 वर्ष के अंतर्गत भी शिथिल हो जाता है बहुत से लोग, तो वे शिथिल होने लगते हैं, तो उनकी आयु और कम हो जाती है। और कलयुग आते आते उनको देखें तो उन शरीर जो है वो शिथिल हो जाता है। कोई भी नई गाड़ी हम लाते हैं तो हमारा युग आरंभ हुआ, तो प्रथम युग ज़्यादा शुरुआत में गाड़ी बहुत अच्छी चलेगी, उसके बाद धीरे धीरे सर्विसिंग और ये सब होते होते उसकी आयु कम होती जाती है। उसी तरह से हमारा मानव जीवन और यह सांसारिक जीवन भी धीरे धीरे कम होता जाता है। लेकिन अगर हम देखें तो एक मानव के जीवन में इतना इतना समय उसको इन कर्मों के लिए प्राप्त होता है, और उन कर्मों को करने के पश्चात तब वह 5वें युग में जब प्रवेश करता है तो वह हमारे किए हुए कर्मों के भोगमान का युग होता है, जो सबसे कम भी हो सकता है और सबसे ज़्यादा भी हो सकता है। यह उस व्यक्ति के कर्मों के ऊपर निर्भर करता है। इसमें आप कह सकते हो कि बाकी कोई 70-80 बहुत कम है, जो 100 वर्ष, तो बहुत से लोग 110 वर्ष जैसे कृष्ण जी तो 100 से कितना ऊपर गए, ये तो आज तक किसी को संपूर्ण ज्ञान भी नहीं है। तो किसी भी आयु को अगर हम देखेंगे तो वह इस तरह से क्षीण होती जाती है। लेकिन जो हमारे कर्म करने का तरीका होता है मानव जीवन से, वह इस तरह से बढ़ने के पश्चात बाद में क्षीण होता जाता है। इस कारण से इसको पिताजी, जैसे जो संसारिक युग है, सभी संसारिक युग में कोई ना कोई भगवान का युग के उससे जोड़ा गया है। मतलब सतयुग को शिव जी से जोड़ा, त्रेता युग को राम जी से जोड़ा, वो राम जी का हो गया। द्वापर युग में कृष्ण जी हो गए, और कल युग में कली का अवतार। तो क्या इस तरीके से हमारे जीवन के युग में भी कुछ अवतार है या कुछ ऐसी शक्तियां हमें? एक चीज बताओ, कोई भी मानव, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, जब वह अपने जीवन के उम्र में आगे बढ़ता है तो वो अपने आगे किसी न किसी को एक प्रेरणा स्रोत मान के चलता है, या उनको एक भगवान की तरह पूजने लगता है। उनके लिए वो अपनी जान तक दे सकता है। अगर हम इसको देखें तो आजकल मैं जैसे देखता हूँ कि हीरो हैं और बहुत से, उनके लिए लोग अपनी जान तक दे देते थे। साउथ में मैंने सुना था कई लोग आग लगा के अपनी जान दे दिए, तो उनके लिए वो भगवान है। बहुत से नेताओं को लोग अपना भगवान मानने लगते हैं। तो हर एक व्यक्ति अपने सामने किसी न किसी व्यक्ति के जीवन के दृष्टांत को रखकर उसको एक अपने लिए प्रेरणा स्रोत मानता है कि मुझे इनकी तरह बनना, इनकी तरह उस ऊंचाई को प्राप्त करना। तो हर मानव के जीवन में कोई ना कोई प्रेरणा
व्यक्तित्व होता ही होता है, लेकिन प्रेरणादायक व्यक्तित्व तो होता है, लेकिन जब वह अपने किसी इष्ट को साथ लेके चलता है तो उसके ऊपर भगवत कृपा भी बरसने लगती है। इसलिए प्रेरणा स्रोत तो ठीक है, लेकिन इष्ट की भी कृपा होना अनिवार्य होता है। धन्यवाद। दुर्गा मैया की जय।